आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोटोपे को कैसे यूज़ करें, मोटोपे से आप कैसे रिचार्ज करके कैशबैक पा सकते हैं इंस्टेंट और कैसे मोटोपे का जो नया इंटरफेस है उसके साथ आप रूबरू हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जो भी कैशबैक आपको आपके वॉलेट में मिलता है, आप उसे डायरेक्टली कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो, हाउ टू यूज़ मोटोपे कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो जैसे ही आप मोटोपे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आपको सबसे पहले कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है और सबसे ऊपर ही आपको आपका वॉलेट बैलेंस भी देखने को मिल जाता है, जिसमें अभी करंट में 286 रुपये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम आज की इस वीडियो में अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे आप भी विड्रॉ कर सकते हो और अपने वॉलेट में बैलेंस को चेक कर सकते हो या फिर अपने बैलेंस की पूरी समरी को जान सकते हो। मोटोपे का सबसे पॉपुलर और सबसे पहला जो ऑप्शन है तो वो है स्कैन एंड पे। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, स्कैन क्यूआर कोड और स्कैन फ्रॉम गैलरी। सो मान लेते हैं आप किसी शॉप में मोटोपे क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो आपको पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना है, या फिर अगर आपके पास कोई क्यूआर कोड ऑलरेडी आपके गैलरी में पड़ा हुआ है तो आपको उसको स्कैन करना है अपनी गैलरी से लाकर। तो जैसे क्यूआर कोड स्कैन होता है उसका नाम आ जाता है। तो लेट सपोज हम 100 रुपीज़ को पे करना चाहते हैं। इसके बाद हमें पे फ्रॉम में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक है ई वॉलेट बैलेंस और दूसरा है पेमेंट गेटवे। ई वॉलेट आपका करंट बैलेंस जो कि 286 रुपये यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है और दूसरा है पेमेंट गेटवे। सो ई वॉलेट बैलेंस से पहले हम इसको ट्राई करते हैं कैसे पेमेंट होगा। जैसे हम पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक सक्सेसफुली ट्रांसफर फंड का ऑप्शन आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर फंड, रिसीवर का नाम और इसके अलावा आपको नीचे एक समरी छोटी सी भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा ही नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि स्कैन एंड क्यूआर कोड पे करने के बाद 100 रुपये का जो अमाउंट है हमारे वॉलेट से डिडक्ट हो चुका है और रिसीवर के पास पहुँच चुका है, जहाँ पे आपको रिसीट पे आप क्लिक करके इसे व्यू भी कर सकते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को ही मिल रहा होगा कि हमारा ई वॉलेट बैलेंस जो है वो कम हो चुका है, 191 हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 286 रुपये तो पहले थे और हमने उससे 100 अगर पेमेंट कर दिया है तो ये फिर भी 191 कैसे है, जबकि इसे तो 186 होना चाहिए था। तो जब भी आप स्कैन एंड पे करते हैं उस पर भी आपको कैशबैक मिलता है। इसकी समरी में आपको बाद में ई वॉलेट वाले ऑप्शन में बताऊंगा। फिलहाल हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो है पेमेंट गेटवे का। पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर यूपीआई का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो यूपीआई से पेमेंट करने के आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला है पे विद यूपीआई एप्स, दूसरा है पे विद यूपीआई क्यूआर एंड थर्ड इज पे विद यूपीआई आईडी। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, आपकी पेमेंट तो सक्सेसफुली हो जाएगी लेकिन आपको उसके ऊपर कैशबैक भी देखने को मिलेगा। और वो कैशबैक कहाँ पे देखने को मिलेगा, अब जानते हैं उसी वाले ऑप्शन को। तो आपके वॉलेट की समरी या फिर जैसे हम बैंक में अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखते हैं, वैसे ही अपने मोटोपे में हिस्ट्री को देखने के लिए आपको किस वाले ऑप्शन में जाना है, आइए उस पर बात करते हैं। 3 लाइन्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास वॉलेट सिस्टम वाला ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ई वॉलेट समरी पे चले जाना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि आपको नेट बैंकिंग में देखने को मिलता है कि आपको अपने हिस्ट्री या अपने बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री को लेके आना है किसी डेट से किसी डेट तक का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे मोटोपे में आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो टोटल रिकॉर्ड्स ऑफ नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अराउंड 77। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो अभी का जो हमारा हिस्ट्री है स्कैन एंड पे करके जो हमने किया था उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि डेबिट हो चुके हैं 100 रुपीज़ एंड उसके बाद आपको करंट बैलेंस भी देखने को मिलेगा 186। लेकिन उसके ऊपर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि कैशबैक क्रेडिट ड्यू टू मेंबर 186 होने के बाद हमारे इसमें 4 रुपये का क्रेडिट भी हो चुका है, एज यू कैन सी। तो ये बैलेंस आपको भी देखने को मिल सकता है अगर आप मोटोपे का यूज़ करना आज ही से स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ऊपर करंट बैलेंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुका है और ये रिफ्रेश भी हो चुका है। तो अभी तक हमने जान लिया स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन और अपनी ई वॉलेट समरी को देखने का, और इवन हमने ये भी देख लिया है कि हमें कैशबैक अगर मिलता है तो हमें उसकी हिस्ट्री कहाँ पे देखनी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मोटोपे का यूज़ करके कोई भी रिचार्ज एंड पेमेंट करते हैं तो आपको इंस्टेंट कैशबैक कैसे देखने को मिलता है और ये आपको कैसे सरप्राइज करता है। तो मान लेते हैं यहाँ से हम एक रिचार्ज करते हैं प्रीपेड वाले ऑप्शन में जा करके।
तो नंबर जैसे हम यहाँ पे डालेंगे, हमारे पास प्लान फैच का ऑप्शन आता है, जिनमें से हम कोई प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे, जिस हिसाब से हमें पेमेंट करना है। सो आई एम चूजिंग राइट नाउ 199 और जैसे इस पे क्लिक करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, आपको रिचार्ज प्रोसेस में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आता है यूज वॉलेट बैलेंस और दूसरा आता है आपका जो यूपीआई वाली हमने बात करी थी। तो यहाँ पे आपको आपका करंट बैलेंस भी देखने को मिल रहा है कि आपके पास आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है। और दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है प्रोसीड टू पे, अगर आपने दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट करना चाहते हैं तो। इसलिए मैं प्रोसीड टू पे क्लिक करूँगा और अगेन हमारे पास वही ऑप्शन आएगा जिसमें हमारे पास कार्ड के द्वारा या फिर हम नेट बैंकिंग के द्वारा या यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक है पे बाय एनी यूपीआई ऐप और एक है क्यूआर कोड और एक है यूपीआई आईडी। जैसे ही मैं अपना पेमेंट सक्सेसफुली करता हूँ, ये आप देखोगे कि मुझे इंस्टेंट कैशबैक मिल चुका है और ये कैशबैक मेरे ई वॉलेट समरी में जाके रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम मोटोपे के होम पेज में दोबारा और अब हम जानेंगे कि मोटोपे के वॉलेट में आप डायरेक्टली बैलेंस भी कैसे चेक कर सकते हो अपने होम पेज से ही। तो जैसे ही आपको यहाँ पे स्कैन एंड पे और टू वॉलेट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका मेंबर आईडी, मेंबर नेम और आपका करंट बैलेंस भी देखने को मिलेगा। आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अभी तो आपने पेमेंट करी, उस पर आपको कैशबैक मिला, तो वो इसमें ऐड क्यों नहीं हुआ? जो कैशबैक की हमने आपको वीडियो दिखाई थी वो हमारे प्रीवियस ट्रांजेक्शन की थी। जो करंट में हमने आपको वीडियो दिखाई उसमें हमने कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक प्रीवियस ट्रांजेक्शन पड़ा हुआ था जिसका कैशबैक हमने आपको दिखाया था। अब मान लेते हैं आपको अपने वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में सिंपली ट्रांसफ़र करना है, तो आपको इसके लिए दो प्रोसेस को करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला, आपको अपना बैंक अकाउंट मोटोपे के साथ ऐड करना है और अपनी केवाईसी करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले 3 लाइन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद माई प्रोफाइल में चले जाना है। माई प्रोफाइल में जैसे ही आप जाओगे, आपको माई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे मैनेज बैंक पे जाना है। करंट में हमारा क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और पूछने को मिलेगी, आपको सारी चीज़ें फिल कर देनी है। अपना नाम, ब्रांच नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड एंड ये सारी चीज़ें आप जैसे डालोगे आपको सबमिट कर देना है, जिसके बाद आपका कंप्लीटली बैंक डिटेल्स जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी है, वो है केवाईसी। तो इसके लिए आपको चले जाना है अगेन 3 लाइन्स पे और क्लिक करना है माई मेंबर्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन केवाईसी वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी यहाँ पे पूछा जाता है, अगर आपने ऑलरेडी केवाईसी किया है तो आपको उसे अपडेट करना है अपने आधार नंबर के साथ, और अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया है तो आपको केवाईसी कर लेना है अपने आधार नंबर के साथ। और जैसे ही ये आपका केवाईसी अपडेट हो जाता है और आपकी बैंक डिटेल सारी कंप्लीटली सबमिट हो जाती है, अब आप लायबल हो जाते हैं वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मोटोपे की होम पेज में आपको ये तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है जो है टू बैंक अकाउंट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको और चीज़ें भी नीचे आपको एक नोट भी देखने को मिलेगा जिसे आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आपका यहाँ पे वॉलेट बैलेंस भी दिखाई देगा जो कि है 191, और यहाँ पे आपको उसी हिसाब से अमाउंट को एंटर कर देना है जो भी आपको ठीक लगे। इसके बाद आपको पे मोड पे क्लिक करने के बाद एनईएफटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद एग्जिस्ट मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसके बाद रिमार्क्स वाले ऑप्शन पे जो भी आपको ठीक लगे आपको पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल कर देते हो, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो विद इन 24 आवर्स आपको एक मैसेज आ जाएगा कि दिस अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और अभी आप वॉलेट बैलेंस भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा वॉलेट बैलेंस काफ़ी कम हो चुका है क्योंकि हमने सारा फंड ट्रांसफ़र कर लिया है अपने अकाउंट में। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटोपे को हर यूज़र को जानना ज़रूरी है कि मोटोपे आपको आपकी ट्रांजैक्शन पे या आपके खर्चों में तो कैशबैक देता ही है, साथ ही आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों के खर्चों पे भी आपको कैशबैक देता है। और ये करने के लिए कि आप अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के खर्चों पे भी अर्न कर सकें, इसके लिए आपको अपनी रेफरल लिंक को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना होता है। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको 3 लाइन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। ये है आपका डैशबोर्ड जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं, और साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका वॉलेट बैलेंस और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। इसको जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर रेफरल लिंक पे आपको जैसे क्लिक करते हो ये लिंक कॉपी हो जाएगी, जिससे अब आप कभी भी कहीं भी शेयर करके अपने दोस्तों के खर्चों से भी अर्न कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप सबको जानना ज़रूरी है, जब भी आप मोटोपे में लॉगिन करते हैं वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप मोटोपे के अंदर से भी इस चीज़ को डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 लाइन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको चले जाना है माई प्रोफाइल में। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा चेंज माई पासवर्ड। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड।
आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप अपना पासवर्ड ही भूल चुके हैं, आपको उस केस में अगेन माई प्रोफाइल ऑप्शन में चले जाकर रिकवर माई पासवर्ड पे चले जाना है और यहाँ पे आपको आपका नाम, आपकी आईडी, आपका मेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे आप कभी भी दोबारा फिर मोटोपे में लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी इश्यू अगर आपको आता है, चाहे आपका अकाउंट से बैलेंस कट चुका है लेकिन आपको मैसेज नहीं आया, या फिर आपके उसमें कोई ग्लिच आ जाता है, जैसे कि हमने आज की इस वीडियो में देखा था कि कोई भी टेक्निकल इश्यू होता है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। जब तक ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं होगी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। इन केस फिर भी कोई आपको समस्या आती है तो आपको हमारे कस्टमर केयर से बात करनी है, जिसके लिए आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और सपोर्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, टिकट सपोर्ट और कॉल सपोर्ट। यहाँ पे आपको जनरेट टिकट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी क्वेरी का सब्जेक्ट और मैसेज दे देना है, और अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो आपको वो भी अटैच कर देना है और सबमिट कर देना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है, आप उसमें कन्वीनियंट है, तो आपको अगेन सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कॉल सपोर्ट पे क्लिक करना है। ये है कस्टमर केयर नंबर, आप किसी भी टैप करोगे डायरेक्टली कॉल लग जाएगी और आप अपनी समस्या का समाधान चुटकियों में पा सकते हैं। अगर आपको मोटोपे का यूज़ करना है या फिर आप मोटोपे का यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जो आप जिनका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहें मोटोपे के साथ।